बहुत भाई देखे, जिस दिन हमारे नबी की वफात हुई उसी दिन ये लोग खुशियां मना रहे हैं। कैसे लोग हैं यार ये, देखो तो सही जरा। और क्या, पता नहीं कब समझ में आएगी इन लोगों को। हम तो समझा समझा के थक गए हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते कि उस दिन मदीने की गलियां कितनी रोई होगी, हुजूर के सहाबा कितने रोए होंगे, कितने गम में होंगे। लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही यार, ये पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। ये बास और मुआज को क्या हो गया? इन्होंने क्या रोना पिटना डाला हुआ? पूछता हूँ मैं इनसे जरा। जनाब खैर है तुम लोगों को? ये चिरागा देख के क्या शोर मचाया हो तुम लोगों ने? शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि हमें सिखाया गया अगर कुछ गलत होता देखो तो उसे रोको। क्या गलत देख लिया इसमें तुम लोगों ने? ये गलती तो है, दिन हुजूर की वफात का है और तुम लोग खुशियां मनाते फिर रहे हो। ऊपर से इतना चरागा किया हुआ है, ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। इससे बेहतर था किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते। मुझे लग रहा है तुम लोगों ने अभी ताजा ताजा वो क्लिप देखा है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चल रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ देखा क्लिप, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस फजूल खर्ची के बजाय किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं करवा सकते? यार ये जिस बंदे का आप लोगों ने क्लिप सुना है, आप लोगों के इल्म में है कि इसका अपना जाती ब्रांड भी है जिसकी शाखें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है। आपको पता है नाला जो है ना, नाला 500 रुपए का देता है, तब गरीब की बेटी क्यों नहीं याद आती उसे? और ये जो गरीब की बेटियों का दर्द लिए फिरता है ना, बार बार बात कर रहे हैं, इसका इतना महंगा ब्रांड है कि उस ब्रांड के अंदर गरीब की बेटी दाखिल भी नहीं हो सकती। बात करता है गरीब की बेटी की शादी की। और रेल भाई ये जो टोपी नहीं होती, 200-250 की टोपी बाजार से मिलती है, 25 रुपए की वो जनाब देता है, तब गरीब की बेटी क्यों नहीं याद आती उसे? सिर्फ मिलाद में याद आनी होती है। और रेल भाई ये लोग ना पूरा साल अरबों रुपए का फितराना इकट्ठा करते हैं, ज़कातें इकट्ठी करते हैं, तब नहीं गरीब की बेटी का जिक्र करते। तब तो जनाब इतनी गरीब की बेटियों की शादी हो सकती थी। नहीं जी, सिर्फ मिलाद में रोना पिटना इन्होंने डालना होता है। गरीब 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 लगाई होती इन्होंने मिलाद के दिनों में, और जनाब खाले जमा करते हैं, तब गरीब की बेटी याद नहीं आती। और अब्बास भाई मुझे आप बताएं, मैं अभी छत के ऊपर से आपको देख भी रहा था और सुन भी रहा था, बड़ा हुजूर की वफात का जिक्र करके आप रो रहे थे। मुझे आप ये बताएं कि इस्लाम के अंदर सोग का कितना टाइम पीरियड होता है? सोग के 3 दिन ही होते हैं इस्लाम में, और कितने होते हैं? हाँ जी, 3 दिन के लिए है। और आपने अभी तक 100 को पकड़ा हुआ है। रहमत का टाइम पीरियड कितना है? रहमत का टाइम पीरियड 3 दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। आपने सोग जिसका हुक्म था 3 दिन का, आपने उसको पकड़ लिया, और रहमत का हुक्म जिसका सारी जिंदगी के लिए था और बल्कि बरोज़े क़यामत के लिए भी हुजूर रहमत है, उसको आपने छोड़ दिया। और इसी रहमत के मुतालिक अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, उन बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, उस वक्त तुम्हें चाहिए कि तुम खुशी मनाओ। जनाब मुझे आप बताएं, क्या हुजूर से बढ़कर को रहमत है? क्या हुजूर से बढ़कर को अल्लाह का फजल है? अल्लाह खुशी मनाने का हुक्म दे रहे हैं और तुम लोग गम मना रहे हो। वो जो सहाबा रोए थे हुजूर की वफात पर, उस सुन्नत पे किसने अमल करना है? आपको किस बेवकूफ ने कह दिया कि सहाबा हुजूर की वफात पर रोए थे? आप मुझे ये बताएं, क्या जरूरी है कि किसी की वफात पर रोया जाए? मैं अगर आपको साबित कर दूं कि एक बंदा मरा हुआ भी नहीं है लेकिन फिर भी लोग उसके गम में रो रहे हैं, फिर? खैर है, ये कैसी बातें कर रहे हो? जिंदा को कौन रोता है यार? बताता हूँ मैं आपको। मुझे ये बताएं, जब बाप अपनी बेटी की शादी करता है, जब उसको रुखसत करता है, तब वो क्या मरी होती है जो रो रहे होते हैं सब? नहीं, वो इसलिए रो रहे होते हैं कि उसकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो रही होती है, वो मरी नहीं होती। उनको पता है ये जिंदा है, बस वो गम में रो रहे होते हैं कि जनाब ये हमसे जुदा हो रही है, हमसे कुछ फासले पर जा रही है। इसी तरह सहाबा भी हुजूर की वफात पर नहीं रो रहे थे, वो इस जुदाई पर रो रहे होते हैं कि अब जाहिरी तौर पर हुजूर की बरकतें नहीं हम हासिल कर सके। और नेमतुल कुबरा में है कि शैतान 4 मरतबा रोया था, जिनमें से 1 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत भी शामिल है। अब मुझे आप बताएं कि क्या आपने हुजूर की विलादत पर रोना है या अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल, अल्लाह की नेमत पर खुश होना है? मेरे भाइयों, ये जो लोग कहते हैं ना कि हुजूर वफात पा गए, वो जिंदा नहीं है। अल्लाह के बंदो, शहीद जब जिंदा है, गला फाड़ फाड़ कर हम लोग तकरीरें करते हैं कि कुरान में आ गया शहीद जिंदा, उनको मुर्दा ना कहो। शहीद अफजल है या नबी अफजल है? तो नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा? और एक और बात बताता चलूं, ये जो शहीद को ये शहादत का रुतबा मिला है, ये भी नबी की गुलामी का सदका मिला है। भाइयों, हमें समझ आ गया है कि हुजूर की वफात पे रोना नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है। और अब्बास भी साथ साथ हमें ये भी समझ में आ गया कि हुजूर की विलादत का दिन कैसे मनाना है। निसार तेरी चहल पहल पर
हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लोग कहते हैं सहाबा ने लाइटिंग क्यों नहीं की। अल्लाह के बंदो, सहाबा के दौर में लाइटें होती तो जरूर लगाते। उन्होंने तो जान के नजराने तक सरकार की बारगाह में पेश किए हैं। उन्होंने तो सरकार का वुजू का बचा हुआ पानी इस्तेमाल किया है, सरकार का लुआबे दहन अपने चेहरों पे मला है, सरकार का पेशाब मुबारक तक पिया है। तो आप लोग कहते हैं कि लाइटें क्यों नहीं लगाई। ये जिद छोड़ दे, आ जाए मिलकर सरकार की आमद का जश्न मनाए कि सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा।